हेलो फ्रेंड्स, सुन लीजिए कितनी बकबक करती है साक्षी ना। दिखाई शक्ल दिखाई, लगातार बोलती है ये। तो आपने ये वाला वीडियो शॉर्ट्स में देखा ही होगा। तो इसमें मम्मी ने एक फ़नी हमें बताया था कि इस तरह से हम फ़नी शूट कर सकते हैं, लेकिन अभय का उस टाइम ध्यान नहीं था, वो गाने सुन रहा था तो उसे पता नहीं था क्या बोलना है मुझे। और मम्मी कई बार से हिंट भी दे रही थी, ये फिर भी नहीं समझ पाया था। और फिर आप हर्षु का रिएक्शन देख सकते हो। नकली वो बना देंगे स्केच से बाद। नहीं, क्या मिल गया ये घटिया वीडियो बना के, क्या मिल गया? बंद कर दे। सो आई होप आपको मेरा वो ये सीन मेरा उठा हुआ, तो आई होप आपको वो जो मेरा वॉइस ओवर वाला वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो ऑन करते ही ट्रेन आई है, अब तक कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। तो बस मुझे नहीं पता वो छोटा होगा बड़ा होगा, लेकिन आई थिंक नॉर्मल 7 से 8 मिनट तक का होगा और इन्जॉयबल होगा। मैं अच्छे से उसके अंदर बोलूँगी, मतलब अभी वो मैंने रिकॉर्ड बस बनाया है, एडिट कुछ नहीं करा है। लेकिन ये वीडियो आने से पहले वो आएगा, क्योंकि ट्यूसडे के लिए बना रही हूँ मैं। तो आज है थर्सडे और हमारी अभी वेडनेसडे और थर्सडे की छुट्टी थी, और पता नहीं क्या था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। मैं पूरा दिन बस ऐसे ही जा रहा था, थोड़ा पता नहीं उदास सी हो रखी थी मैं, क्या हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, उन बातों को क्या बात करनी है उदासियों की। अब मूड अच्छा है, अब मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, तो अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं अपनी प्रैक्टिकल पूरी कर रही हूँ। मेरी प्रैक्टिकल्स अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है फिज़िक्स का, एंड देन मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल शुरू करूँगी आई थिंक परसों से, क्योंकि कल मैं अपनी ये चेक करा लूँगी कंप्लीट करके, वाइवा सब कुछ करके। और लेकिन करना मुझे और भी था, टारगेट और भी थे, बट देन मैं सोची एक बार सच में जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है ना चीज़ें, जो लास्ट डेट पर चल रही है, उन चीज़ों को पहले चेक करा लेना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ताकि बस स्ट्रेस कम हो जाए। तो ये इसके लिए कल लास्ट डेट है। 3 एक्सपेरिमेंट मैं चेक करा चुकी हूँ, 2 एक्सपेरिमेंट रहते हैं फिर, और एक ही होता मैं सुबह उठती 3 बजे इतनी जल्दी और फिर अच्छे से ना कर पाती। तो फिर मैंने सोचा आज का भी शाम का टाइम भी मैं इसमें कंप्लीट करने में लगा देती हूँ, सुबह मैं अच्छे से इसको पढ़ लूँगी, फिर मेरी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा प्रेशर ख़त्म। और मे बी आई एम टेकिंग इन अ स्पीच कॉम्पिटिशन, एंड वो कंप्लीट यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, यूथ फेस्टिवल जो हमारा है इसमें। तो मैं कल मैम से बात करूँगी, अगर बच्चा मैम ने नहीं लिया होगा भी कोई, तो फिर मैं जाऊँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे कि आपका कॉलेज कौन सा है आपका कॉलेज। तो मैं बता देती हूँ, मेरा कॉलेज मेरे घर के पास ही है और वो विमेंस कॉलेज है। इसके अलावा उसका नाम क्या है ये थोड़ा सा भी सस्पेंस रखते हैं। तो बस अभी मैं जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल पूरी कर रही हूँ, फिर वाइवा भी लिखना है, उसके बाद मुझे अपना इन सबको याद करना है, और अभी मेरे को अच्छे से करना है ताकि बेइज्जती ना हो। तो बस मैं आपको, और अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर्स 12th क्लास के और 10th क्लास के, तो मेरी सिस्टर और मेरे दोनों के हैं इस साल के जो बोर्ड्स के, पर वो एक सेट है, 3 सेट आते हैं। बट ज़्यादातर क्वेश्चंस तो देखो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, सेम तरह की या तो वो उन्हीं को ऊपर नीचे कर देते हैं क्वेश्चंस को, या फिर उसी हिसाब से उसी क्वेश्चन को दे देते हैं, बस वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो मैं अपने वाले तो फॉर श्योर आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए, और अगर आपको और भी चाहिए तो मैं अपनी फ्रेंड से अरेंज करा लूँगी। बट या आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं उनको भी कहूँगी अपने ढूंढ के दो मुझे। तो अगर चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, और मैं पोल भी करा लूँगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लगता है, तो उस हिसाब से मैं आपको ऐसा अक्टूबर में कर लूँगी, क्योंकि फिर आपके प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे, और फिर बोर्ड्स तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। और एक मैं अभी बोर्ड्स रिलेटेड और एक CUT रिलेटेड बनाऊँगी वीडियो, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो। तो अब मैं जाती हूँ नीचे, 9 बज चुके हैं। तो अब देखने का काम है, TV देखते देखते करते हैं, क्योंकि एक ही 2 दिन का TV रहता है, उसके बाद लर्निंग वर्क शुरू करना है, फिर ऊपर ही रहा कौन तेरी शक्ल दिखाऊं। ताला पहले ज़िंदगी में मुश्किल से दूसरी तीसरी बार हो गए ताला लगा रहे। और अब आएगा आज लाफ्टर शेफ, और इससे पहले तो मे बी ऐसा कुछ खास नहीं आने वाला है। तो हम एक फ़नी वीडियो शूट कर रहे थे, मैं कॉलेज से आई थी उसके बाद, लेकिन इसकी ओवर एक्टिंग ने मुझे इतना परेशान किया। हमने 4 से 5 शॉट्स लिए, लेकिन इसकी ओवर एक्टिंग इतनी ज़्यादा थी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया।
वैसे आप गेस कर सकते हो कि किस टॉपिक पे हो रहा होगा। इसके हाथ में किताब है और ये क्या करके आया होगा जिस वजह से इतना ज़्यादा चक्कर खा रहा है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने जो बताया था ना, इसने उसका 100% ज़्यादा ओवर कर दिया है और फिर इसको डांट मार के बैठाना ही पड़ा। तैयार तो हो गए थे तब किताब एक्टिंग के लिए, लेकिन फिर करी नहीं ढंग की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रास्ता बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज है फ्राइडे और अब मेरी 2 दिन की वापस छुट्टी है। कल पहले भी 2 दिन की थी। वैसे तो नॉर्मली बच्चों ने आज की भी कर ली थी, बट आज प्रैक्टिकल चेक कराना काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी थी, इस वजह से मैं आज चली गई और मेरा वो काम सफल हो गया। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इतना टाइम देने के बाद, सुबह इतनी जल्दी जल्दी उठ के वाई याद करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मेरा चेक हो चुका है। और अब बनाएंगे, मैंने पता साइलेंट व्लॉग बना लिया, वो लगभग 4 मिनट का बन रहा है और उसको भी एडिट करके डालेंगे और ये ट्यूसडे के लिए हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी इसके अंदर मैं शांत वाइब्स देने की कोशिश करूँ। मैं बहुत ज़्यादा जोश के साथ बोलती हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा है थोड़ा कम जोश के साथ शांति से बोला कर, धीरे धीरे कामली, ताकि अच्छा लगे। तो बस लेट्स ट्राई दिस। मुश्किल है मेरे लिए, ज़्यादा जोश आ जाता है व्लॉग ऑन होते ही, लेकिन इस बार मैं करूँगी अच्छे से, अपना शांति से करने का। और अब बार बार ये वर्ड यूज़ नहीं करना, इसको करके दिखाना है। बाय। हाय फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो इस टाइम मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी और करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी 6:30 हो रहे हैं और मैंने आधा घंटा पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। इतना अच्छा मौसम है बाहर, इतना ज़्यादा अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा बार बार मन कर रहा है मैं ऊपर जाऊँ, और ये लोग ऊपर है नहीं। मैं अकेली जाऊँगी, बंदर आ जाएंगे, क्या फ़ायदा। और एक कब आने वाली है दिवाली, और दिवाली के लिए मुझे करनी है सफाई, मेरे रूम की डीप क्लीनिंग। मेरे पास इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक है डेली थोड़ा थोड़ा करो ताकि आप बाकी काम को भी फोकस कर सको, या फिर एक पूरा दिन कंट्रीब्यूट करो और फिर थके हारे अगले दिन रेस्ट करो, यानी 2 दिन को कंट्रीब्यूट करो। सो आई थिंक एक्साइटमेंट मेरे को ये है कि मैं एक ही दिन में सारा काम कर लूँ, लेकिन कंडीशन सिचुएशन मेरी ये है कि मुझे सारा काम एक दिन में नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और मैंने आपको जो बताया था कि मैं डिबेट वो स्पीच में लेने वाली हूँ, उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग इन दैट। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये लोग कहते हैं तेरे पास 4 सामान है, उसका तो इधर से उधर कर देते हैं ये वो, पर उनको नहीं पता इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए साफ़ करने में। तो अभी देखो स्टडी टेबल है, वॉल मिरर है, ये फोल्डिंग, इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने। इसके अलावा दीवारों पे जो चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, अब मेरा ये एक सेक्शन जो है मोटिवेशन वाला वो मैं अलग करूँगी, और जो फॉर्मूलाज याद करने वो सेक्शन अलग करूँगी, ताकि मिक्सअप ना हो। क्योंकि ना जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है फॉर्मूला पे, कभी नज़र नहीं पड़ती है मेरी, नज़र पड़ती है सीधा मोटिवेशन पे, और फिर मैं फॉर्मूला भूल जाती हूँ और फिर मैं वापस अपना और करने लग जाती हूँ। लेकिन पीछे का याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक हमें नीम की छाल लेके जानी है मंडे को, तो आज मैंने नानी को कहा है कि नीम की छाल भिजवा देना, तो मैम उसको सुखवा के पाउडर बनवाएंगी। और मैंने 2 लीटर की बोतल ऊपर रखना शुरू कर दी है, क्योंकि बार बार नीचे जाने का होता नहीं है, और पानी की कमी की वजह से मेरे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को इसके लिए क्रीम भी लगानी पड़ी, मेरे हाथों पर हो गया था पानी की कमी से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस। तो अब मैंने 2 लीटर की एक ये, और एक के सहारे मैंने फ़ोन रख रखा है, 2 बोतल है, ताकि जब तक ये ख़त्म हो तब तक मेरा खुद ही हो जाए कि हाँ मेरे को अब रेस्ट लेना है, तो मैं नीचे चली जाऊँ। नहीं तो ये बोतल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैंने सिर्फ 2 मिनट 42 सेकेंड्स इस चीज़ में ले ली अपनी बातें बताने में, और मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ। तो आज मैं मौसम में दिखाती हूँ, कुछ तो दिखाओ चलो। और मैंने कहा था मैं कामली बिहेव करूँगी, ये मेरा कामली है, वाओ नहीं है ये मेरा कामनेस। लेट मी शो यू माई कामनेस नाउ। वाओ, देखो कितनी अच्छी हवा है। बाहर आते ही मेरे फ़ोन पे मिट्टी भी चढ़ गई, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी भी है।
और ये तो बस चलो। अगर आप भी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बैकलॉग, स्टडी प्रेशर, रिज़ल्ट, एग्ज़ाम्स, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तो प्लीज़ एक बार सब कुछ छोड़कर 15 to 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स आराम से मौसम में बैठो, और चाहे अकेले बैठो या फैमिली के साथ बैठो, लेकिन बैठो और इन्जॉय करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो, और उसके लिए आपको अपने आसपास का माहौल थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। अब जैसे मेरा पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, तो उस दिन मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया रिलैक्स होने के लिए, और उसके बाद मैं और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सब काम कर पाई थी, और आई होप आप भी अब यही करोगे। मैंने जो डिसाइड करा है वो ये है कि मुझे अभी थोड़ा सा वो करना ही है क्लीनिंग, तो मैं अपना स्टडी डेस्क को पूरा का पूरा इसके ऊपर से सामान हटा के वहाँ, एक सेकेंड देखो, फोल्डिंग पे जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, उसको मैं और साफ़ करने के लिए ये सारा सामान मैं वहीं पे रखने वाली हूँ। तो अब बस इस सामान को वहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ा सा हो जाए, हाँ कुछ कर रहे हैं। और फिर हमें आज पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर पढ़ने के बाद हम वापस से थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और अभी मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ, पहले मैं बाहर की क्लीनिंग करूँ या अंदर की क्लीनिंग करूँ। लाइक सामान को पहले मतलब अलमारियाँ साफ़ कर दूँ, उसके बाद बाहर तो ऐसे कुछ बचता ही नहीं है, फिर बचता है। एक दिन तो मुझे सारा का सारा सामान कमरे का बाहर निकाल के फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो देखती हूँ, ये सोचना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो तब तक के लिए सिर्फ अभी इसको क्लीन बाहर कर देते हैं, शिफ्ट सारे सामान को। आपने अब दिवाली की सफाई शुरू कर दी है, या फिर अब आपके एग्ज़ाम्स चले होंगे सितंबर में, तो आपके वो कैसे गए हैं? और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं तो फ्रेंड्स, हम लेके आए थे आंवला और गिलोय का मिक्सचर, और ये मम्मी ने पिया है। मम्मी ने इतनी देर, मम्मी ने पानी खिंडा दिया इतनी देर, अभी मतलब ओवर एक्टिंग की भी एक्टिंग करके दिखा दी हैं। हाँ तो मिक्सचर हो गया ना वो जो उन दोनों जूस का, तो ये पूरी शॉट बहुत ज़्यादा फ़नी है, और आई होप आपने देख भी ली होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी दिवाली क्लीनिंग वाली सीरीज़ को शुरू करती हूँ, और इसमें इन सब का भी योगदान होने वाला है। वैसे लग नहीं रहा इन दोनों का। लेट मी शो यू व्हाट दे आर डूइंग। और दोनों फ़ोन पे लगे हैं, देख लो आजकल के बच्चों का हाल। अब मेरे मम्मी बोल के इनको गई थी, खासकर इन है ना एक इंसान जो दूसरी साइड लेटा हुआ है, लेकिन ये नहीं कर रहे ताकत वाले काम, मैं ही करूँगी। आई एम मोर पावरफुल देन देम, ऐसा मुझे अपने साबित करना पड़ेगा। लगता नहीं रहा, गद्दा ऊपर लेके जाना है, धूप में डालना है, तो पहले ये बोतल वापस लेके जानी पड़ेगी अगर गद्दा लेके जाना है। करनी पड़ेगी तब जाके ये होगा, वरना तो फिर ये वेट। ओ भाई, ये अब मैं ऊपर ही जाके मिलूँगी। वीडियो शूट करने के चक्कर में स्क्रीन टूट गई। मैं इसके ट्राइपॉड के लगा रही थी और मेरे हाथ से फ़ोन फिसल गया। नया का नए फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है स्क्रीन इसकी, और मम्मी बहुत डांट मारेंगी। तो अब देखो, तो मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, लगभग 1:30 बज चुके हैं, और ये देखो हालत इसकी रहती है। अभी मैंने सिर्फ ये वाला करा है हिस्सा, तो बस अभी तो
आजकल इतना ही कर रही हूँ मैं। अब कल ये सारा करूँगी ताकि फिर दिवाली के टाइम, उस टाइम जब छुट्टियाँ हों, उस टाइम अपने रूम के लिए कुछ और नई चीज़ें लगाऊँ और सफाई को ज़्यादा टाइम और ना दूँ। ये तो मैंने साफ़ कर ही ली थी कुछ दिन पहले की ही, तो ज़्यादा नहीं है, जल्दी कर लेंगे। आज और कल छुट्टी आराम से हो जाएगा और बस अब पढ़ाई करनी है और मंडे के जितने काम है वो सारे कंप्लीट करने हैं।